ज्योतिष एक विज्ञान है और इसे गहराई से समझा जाए तो जीवन में बदलाव संभव है। तो आइए मैं करूंगी आपकी हर समस्या का समाधान। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं साल के आखिरी माह यानी दिसंबर माह का मीन राशि वालों का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। तो सबसे पहले जान लेते हैं इस माह में आने वाले विशेष दिनों और त्योहारों के बारे में। 16 दिसंबर को मल मास प्रारंभ हो रहा है और मल मास प्रारंभ होते ही शुभ और मांगलिक कार्यक्रमों पर रोक लग जाती है। साथ ही ये माह भक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। 25 दिसंबर को क्रिसमस डे, जो कि ईसाइयों का प्रमुख पर्व है, वो मनाया जाएगा और 31 दिसंबर को ये साल समाप्त हो जाएगा और उसके बाद हम प्रवेश कर जाएंगे वर्ष 2024 में। अगर आपको ये पता लग जाए कि ये आने वाला जो वर्ष है वो आपके लिए कैसा रहेगा, क्या लेकर आ रहा है, तो आप उसी तरह से अपने वर्ष 2024 की प्लानिंग करेंगे। तो यदि आप ये जानना चाहते हैं कि आने वाला वर्ष आपके लिए कैसा रहने वाला है, तो वार्षिक राशिफल वर्ष 2024 के मैंने ऑलरेडी अपने इस चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, जिसके डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिए गए हैं। वहाँ जाकर आप अपनी राशि के अनुसार इन वीडियोस का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि इस साल के अंतिम माह में ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी। सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी सम राशि वृश्चिक में विराजमान है और 16 दिसंबर को अपनी सम राशि धनु में प्रवेश करेंगे। बुध ग्रह की बात करें तो वे वर्तमान में अपनी शत्रु राशि धनु में विराजमान है और 28 दिसंबर को पश्चिमगामी होते हुए वृश्चिक राशि, जो कि उनकी मित्र राशि है, उसमें प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह की बात करें तो वे वर्तमान में अपनी खुद की राशि वृश्चिक में स्वग्रही होकर विराजमान है और 28 दिसंबर को वे अपनी सम राशि धनु में प्रवेश करेंगे। आपके राशि स्वामी गुरु की बात करें तो वे वर्तमान में अपनी अतिमित्र राशि मेष में विराजमान है और इस पूरे माह अपनी अतिमित्र राशि मेष में ही विराजमान रहेंगे। शुक्र ग्रह की बात करें तो वे वर्तमान में अपनी खुद की राशि तुला में स्वग्रही होकर विराजमान है और 25 दिसंबर को वे अपनी मित्र राशि वृश्चिक में प्रवेश कर जाएंगे। शनि ग्रह की बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में विराजमान रहेंगे। राहु आपकी राशि में और केतु अपनी सम राशि कन्या में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये है इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति का हाल और 3 ग्रहों के स्वग्रही होने का लाभ भी इस राशि वालों को देखने को मिलेगा। तो क्या मीन राशि वालों को इन ग्रहों के रिजल्ट मिलने वाले हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं दिसंबर माह का मीन राशि वालों का मासिक राशिफल। और राशिफल की शुरुआत में मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ, ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपके राशि स्वामी की बात करते हैं, जो कि है आपके गुरु। और गुरु राशि स्वामी आपके अपने से एक घर आगे जाकर आपके द्वितीय भाव यानी धन स्थान में विराजमान हो रहे हैं। यहाँ पर आपके राशि स्वामी का अपने से एक घर आगे जाकर बैठना आपके लिए बहुत ही अच्छा और उत्तम सफलतादायक रहेगा। सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। कार्य बहुत मैनेजमेंट के तरीके से, बहुत ठहराव से आप करते हुए दिखाई देंगे। पर आपकी राशि के अंदर राहु का बैठना आपको भ्रमित कर सकता है। इस समय जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना लें और गुरु आपको मैच्योरिटी से निर्णय लेने पर मजबूर भी करेंगे। तो आपको अपने मन की बात समझनी है और आपको धैर्य बनाकर अपने कार्यों को करना है। अगर आप इस बात का ध्यान रख लेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको गुरु के मिलेंगे। अब गुरु आपके कर्मेश भी हैं और कर्मेश अपने से पंचम जाकर बैठे हैं। वहीं कर्म भाव में बुध बैठे हैं और 16 दिसंबर को सूर्य भी आ जाएंगे और सूर्य बुध का बुधादित्य योग आपके कर्म भाव में बनेगा, जो कि इस माह बहुत ही अच्छी सफलता आपको दिलवाएगा। वर्क प्लेस पर अधिकारियों का साथ और सहयोग मिलेगा। मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। मनचाही ट्रांसफर आपकी होती हुई दिखाई देगी। वहीं अटका हुआ इंक्रीमेंट भी आपको इस समय मिल सकता है। बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी वर्क प्लेस पर आपको देखने को मिलेगी और आप बड़े ही धैर्य से इन अपॉर्चुनिटीज़ को गेन करते हुए अपने कर्तव्य का पालन भी करेंगे। तो ऑलरेडी कर्मेश और लग्नेश के रिजल्ट आपको इस महीने बहुत अच्छे मिलेंगे। अब आते हैं द्वितीय स्थान यानी धन भाव पर। धनेश है आपके मंगल, जो कि आपके भाग्येश भी हैं और भाग्य स्थान में मंगल इस माह हो रहे स्वग्रही। मंगल के स्वग्रही होने का लाभ आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा।
भाग्य जहां आपका साथ देगा और आपके काम बनते चले जाएंगे। वहीं गवर्नमेंट जॉब की अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। जो युवक युवतियां नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनकी तलाश खत्म हो जाएगी। नया काम शुरू करने के लिए भी ये समय बहुत ही उत्तम रहेगा। वहीं धनेश मंगल आपके कार्यों में आपको निश्चित रूप से सफलता दिलवाएंगे। लीडरशिप क्वालिटी आप में इस महीने एक अलग ही रूप लेकर आगे बढ़ने के लिए आपको मजबूर करेगी और आपके अधिकारी भी आपकी इस क्वालिटी को पहचानेंगे। आपको बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ वर्क प्लेस पर मिल सकती है। वहीं कुटुंब में भी आपका रुतबा बढ़ेगा और कुटुंब में मान सम्मान की प्राप्ति करेंगे। समाज के कार्यक्रमों में आपको अतिथि बनाकर बुलाया जा सकता है। तो मंगल के रिजल्ट भी आपको धनेश और भाग्येश दोनों के हिसाब से शानदार इस माह देखने को मिलेंगे। अब आते हैं आपके पराक्रम भाव पर। आपके पराक्रमेश और अष्टमेश हैं शुक्र, जो कि अष्टम भाव में स्वग्रही हो रहे हैं। मैंने पहले ही आपको बताया कि 3 ग्रह स्वग्रही हो रहे हैं और उसका लाभ आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो पराक्रमेश और अष्टमेश का लाभ भी आपको इस महीने भरपूर मिलेगा। जहां शुक्र आपके बल और पराक्रम को बढ़ाएंगे, वहीं छोटे भाई बहनों से भी आपकी ट्यूनिंग और अधिक अच्छी होगी। कला के क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं तो उसमें आपको बहुत अच्छी प्रसिद्धि हासिल होगी। हॉबी से रिलेटेड आर्ट एंड क्राफ्ट के कार्यों में आप बहुत अच्छी प्रसिद्धि हासिल करेंगे। वहीं आपकी एक अलग पहचान इस समय बनती हुई दिखाई देगी। वहीं शुक्र चूंकि अष्टमेश है तो यात्राएं आपको भरपूर कराएंगे। वैसे भी शुक्र हमारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले ग्रह हैं, तो इस माह आपकी कोई बड़ी इच्छा पूर्ण होने से आपके मन में प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे। यात्राएं आपकी मनोरंजक और शुभ होगी। वहीं ये समय अचानक धन लाभ के योग भी आपको दिलवाएगा, यानी शुक्र के रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे इस महीने। अचानक अटका हुआ पैसा आपको मिल सकता है, अचानक धन लाभ हो सकता है, धन प्राप्ति के प्रबल योग बने हुए हैं। गुप्त शत्रु समाप्त हो जाएंगे और आप और अधिक पावरफुल पोजीशन में आ जाएंगे। तो शुक्र के रिजल्ट भी आपको पराक्रमेश और अष्टमेश दोनों के हिसाब से बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे। अब आते हैं सुख स्थान पर। आपके सुखेश और सप्तमेश दोनों ही बुध है और बुध जाकर बैठ रहे हैं कर्म भाव में। इस पूरे माह बुध कर्म भाव में ही रहने वाले हैं। महीने के अंत में बुध पश्चिमगामी होंगे, तब तक आपके कर्म भाव में रहेंगे। अब यहाँ पर सुखेश का कर्म भाव में बैठकर सप्तम दृष्टि से अपने ही घर को देखना शानदार स्थितियां आपके लिए लेकर आएगा। अटके हुए कोई भी कार्य हो, अटका हुआ पैसा हो, वो आपको अब रिलीज हो जाएगा। फाइनेंशियली आपकी स्टेबिलिटी आपको बहुत अच्छी लगेगी और इस समय आपकी प्रसन्नता और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इस समय कुछ निर्णय आपके द्वारा महत्वपूर्ण लिए जा सकते हैं जो कि दूरगामी लाभदायक परिणाम आपको दिलवाएंगे। वहीं माँ का भी आपको फाइनेंशियली सपोर्ट देखने को मिलेगा। अब बुध चूंकि व्यापार के कारक ग्रह भी हैं और व्यापार के भाव के स्वामी भी आपकी राशि के लिए हैं, तो यहाँ व्यापारिक योजनाओं में आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। नई नई योजनाएं बनाएंगे, काम को बढ़ाने के नए नए तरीकों के ऊपर आप इस समय विचार करते हुए दिखाई देंगे। पर जो लोग पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं उनको थोड़ा सा संभल कर रहने की आवश्यकता है, क्योंकि केतु भी आपके व्यापार के घर में बैठे हैं। तो यहाँ पर आपको अगर नया काम शुरू करना हो इस महीने तो डेफिनेटली आपको स्वतंत्र रूप से कार्य करना चाहिए। पार्टनरशिप आगे चलकर टूट सकती है, ये पार्टनरशिप लंबी नहीं चलेगी, इसीलिए पार्टनरशिप में काम न करें। कोई भी कार्य बिना सोचे समझे न करें, सोच समझकर डिसीजन लें। तो ये व्यापार का जो स्वामी है वो आपको बहुत अच्छे लाभ दिलवाएगा। अब आते हैं पंचम भाव पर। पंचम भाव की बात करें तो चंद्रमा मन, माता, मस्तिष्क का कारक ग्रह है। आध्यात्म से जोड़ता है, आत्म मंथन से जोड़ता है। तो ये समय आपके आध्यात्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का है। इस साल के लास्ट महीने में आप आध्यात्मिक कार्यों में व्यस्त रहेंगे। वहीं आत्म मंथन कर अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास करेंगे ताकि आने वाले वर्ष में वो गलतियां न दोहराई जाए। वहीं संतान की तरफ से आपको शुभ समाचार आपको प्राप्त होंगे और कला के वर्ग से अगर बच्चे जुड़े हुए हैं तो वो डेफिनेटली आपको प्राउड फील करवाएंगे। कला वर्ग के छात्रों को मनवांछित परिणामों की प्राप्ति भी होगी। अब आते हैं आपके रोग भाव पर। रोग भाव के स्वामी हैं सूर्य।
जो कि आधे माह तक यानी 16 दिसंबर तक तो मंगल के साथ बैठ रहे हैं, उसके बाद में बुध के साथ बुधादित्य योग बनाएंगे, वो भी आपके कर्म भाव में। तो दोनों ही परिस्थितियों में सूर्य के रिजल्ट आपको बहुत बेहतरीन मिलेंगे। इस समय जिन परेशानियों से आप गुजर रहे थे, अब वो परेशानियां कम होती हुई दिखाई देगी और आपका विजन एकदम क्लियर हो जाएगा कि आपको किस बात की तरफ आगे बढ़ना है जिससे आप सफलता प्राप्त कर सकें। आप जो भी कार्य करेंगे बहुत डेडिकेशन से करेंगे और उस कार्य में आपको सफलता भी मिलेगी। आपके प्रतिद्वंदी कितना भी प्रयास करे, वे आपके कार्यों में किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं डाल पाएंगे। आपका डेडिकेशन बहुत तगड़ा होगा और सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत मजबूत होगा, जिस वजह से आप किसी भी समस्या से नहीं घबराएंगे और कठिनाइयों को पार कर अपनी मंजिल को हासिल जरूर करेंगे। वर्क प्लेस पर भी बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा, गलत मित्रों की संगति छूट जाएगी और यहाँ पर फाइनेंशियल कंडीशन और इंप्रूव होती दिखाई देगी। कर्ज की स्थितियां हैं तो उससे भी मुक्ति मिल जाएगी। अब आते हैं आपके लाभ भाव और आपके खर्च भाव पर, क्योंकि आपके लाभेश और खर्च भाव के स्वामी दोनों ही शनि हैं और शनि खर्च भाव में स्वग्रही होकर बैठे। लाभ भाव के हिसाब से तो रिजल्ट बहुत ही शानदार मिलेंगे, लाभ की स्थितियां बढ़ेगी, अचानक धन लाभ के योग बनेंगे, अटके हुए पैसे आपको इस समय प्राप्त होंगे, आपका लेवल और सर्कल बढ़ेगा, बड़े भाई बहनों से आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। वहीं खर्च भाव में शनि स्वग्रही होकर बैठे हैं तो अपने ही घर का भला ही करेंगे, यानी खर्चों में कमी लेकर आएंगे। तो जैसे ही खर्च कम हुए तो फाइनेंशियली और ज़्यादा आप स्ट्रांग होते हुए दिखाई देंगे। पर यहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंस में आकर गलत निवेश न करें, इससे आपको बचना होगा। हैंडीक्राफ्ट और इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित अगर आप कोई भी काम करते हैं तो उसमें आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। ये महीना आपकी उन्नति में सहायक साबित होगा। तो ये है मीन राशि वालों का दिसंबर माह का मासिक राशिफल। अब आते हैं कुछ शुभ तिथियों पर कि कौन सी डेट्स आपके लिए लकी रहेगी। तो 1, 2, 3, 7, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 21, 25 और 26, ये सारी डेट्स आपके लिए बहुत लकी रहने वाली है। अब आते हैं अशुभ तिथियों पर कि कौन सी डेट्स आपके लिए अनलकी हो सकती है। तो 4 से 6, 8, 9, 10, 13, 17, 19, 20, 22 से 24, 27 से 31, ये सारी डेट्स आपके लिए थोड़ी सी ध्यान देने योग्य है। केयरफुल होकर अपने कार्यों को करें। अब आते हैं शुभ रंग पर कि इस माह आपके लिए शुभ रंग क्या रहेगा। तो सिल्वर, लाल और आपके लिए नीला, ये तीनों कलर आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाले हैं। इन रंगों का उपयोग आप अपने कोई भी इंपॉर्टेंट या मांगलिक कार्यक्रमों में कर सकते हैं। अब आते हैं उपायों पर कि इसमें आपको उपाय क्या करने चाहिए। तो मीन राशि वालों के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं और आराध्य जगत के पालनहार भगवान विष्णु हैं। अतः नियमित रूप से भगवान विष्णु की पूजा आराधना करें, साथ ही रोजाना चंदन का टीका अपने माथे और ग्रीवा पर लगाएं। गुरुवार के दिन गुरु ग्रह से जुड़ी हुई चीजों का दान आप कर सकते हैं। इसमें शहद, पुस्तक, दूध देने वाली गाय, भूमि, लाल चंदन, पीले वस्त्र, केसर और तांबा शामिल है। रोजाना स्नान ध्यान करने के बाद आराध्य की पूजा आराधना जरूर करें। इस समय हनुमान चालीसा का पाठ करें, साथ ही महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप करें। हर सोमवार और शनिवार के दिन स्नान ध्यान के बाद जल में काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर अभिषेक करें और इस उपाय को करने से कुंडली में व्याप्त अशुभ ग्रहों के प्रभाव खत्म हो जाएंगे। पर ये उपाय मैंने आपको बताए इस मंत्र के हिसाब से। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका के माध्यम से अपने भविष्य से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के लिए जिज्ञासु हैं, अगर आप जानना चाहते हैं आपका लकी स्टोन क्या है, लकी कलर क्या है, लकी नंबर क्या है, व्यापार करें या नौकरी करें, व्यापार किस दिशा में करें, आपके आराध्य देव कौन है, आपके जीवन में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से आपको मुक्ति कब मिलेगी, वीज़ा कब लिखेगा, विदेश यात्रा का सपना कब पूरा होगा, या इसी प्रकार के कोई भी प्रश्न आपके मन में उठ रहे हैं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप करके संपर्क कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं
उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।